जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम। किसी ने समझ लिया अपमान, किसी को नहीं मिला सम्मान। किसी के दौड़ते रहे नाक कान इधर उधर, तो उन्हीं के लिए कहा गया कि फिर अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुँच गई मुल्तान। इसलिए यहाँ पांडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूँ। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ हो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए माँ भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्योछावर हों। अपनी सारी जवानी न्योछावर कर दे, अपनी वाणी न्योछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्योछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में, क्योंकि आने वाले समय में ये क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। ये मैं आज हृदय से मुझे जो आभास हुआ वो घोषणा कर रहा हूं। और अगर तुम देखना अवध क्षेत्र में, अयोध्या में ही ये दिव्य क्षेत्र ऐसा जहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। महाराज दिलीप और माता नंदिनी जो गौ माता हैं, उनके दिव्य कथा का यहाँ पर, और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर गुरु से कहा कि मुझे एक संतान की थोड़ी कमी लग रही है गुरुजी, बाकी तो सब ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने, मैंने कई बार ये बात तुम्हें सुनाई है कि दशरथ जी के जीवन में भी, जब आखिर दशरथ जी के पूर्वज ही तो हैं, दशरथ जी के जीवन में भी जब बाल दिखाई पड़े थोड़े सफ़ेद लगा कि अब संतान और संतति होनी चाहिए, तो कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही, भयो गरा निमोरे सुत नाही। तो कहाँ गए? अमेरिका के राष्ट्रपति के घर गयो महिपाला, मंत्री साहब के पास गयो महिपाला, फूफा के पास गयो महिपाला, काका के पास गयो महिपाला, मित्र के पास गयो महिपाला, पापा के पास गयो महिपाला, मम्मी के पास गयो महिपाला। कहीं लिखा है ऐसा? एक बार भूपति मन माही, भयो गरानी मोरे सुत नाही। कहाँ गए? गुरु गृह गया गुरु गृह गया, गुरु गृह गया, तुरत महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया। महाराज दशरथ के इस चरित्र से हम सीख क्या रहे कि जीवन के किसी क्षण में अगर ग्लानि उपस्थित ही हो जाए, जीवन के किसी क्षण में अगर सिंहगाजी की तरह जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं, सागर को पार करते हुए
तो वहां सूरसा इत्यादि से निपटने के बाद सिंहिका नाम की एक आसुरी शक्ति राक्षसी जो ऊपर उड़ रहे नभचरों के परछाई जो जल में पड़ते हैं उसे दबा करके और उन नभचरों को गिरा करके उन्हें अपना आहार बना करके उनका भक्षण कर लेती थी वो सिंहिका। हनुमान जी जब निकले लंका की तरफ तो हनुमान जी ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य ये 6 वृत्तियां मनुष्य के भीतर होती हैं। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 कॉम्प्लेक्स हैं हमारे भीतर में। किसी के भीतर में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है। किसी न किसी के ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होते ही हैं। होते तो 6 के 6 हैं पर सबके एक एक ड्राइवर होते हैं। बोला ये लोभी है। बोला महाराज जी ये लोभी तो नहीं है, अहंकारी बहुत है ये। महाराज जी हमें अहंकार तो नहीं है पर क्रोध हमको बहुत आता है। महाराज जी हम क्रोध तो नहीं करते। बोला फिर? बोला हम में जो कामना थोड़ी ज्यादा है। अच्छा महाराज जी हम में कामना नहीं है। बोला फिर? बोला हम जलते बहुत हैं, ईर्ष्या बहुत है मेरे में, बड़े हम भट्टी की तरह जलते रहते हैं किसी की प्रगति देख करके। तो एक एक मास्टर कॉम्प्लेक्स होता है और ये स्त्री पुरुष का बात नहीं है। भगवान के कथा में न कोई स्त्री न कोई पुरुष। भगवान के कथा में अलक्ष लिंगो, लिंग की चर्चा नहीं होती क्योंकि आत्मिक रूप से जो बैठे होंगे वही भगवत कथा के अधिकारी होंगे, परंतु जो लिंगात्मक भेद में बैठे होंगे वो भगवत कथा के अधिकारी नहीं होंगे, ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। 70-80 साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो यहां लिंगात्मक भेद से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ ने नंदनी माता को दे दिया, कामधेनु की पुत्री को, कि इन्हीं के कृपा से इनकी सेवा करो, महाराज सब होगा। और महाराज दिलीप जैसे जहां हजारों नौकर चाकर, दास दासियां, भृत्य, किंकर, सेना सेनापति, लेकिन उसके बाद भी क्या करते? स्वयं ले जा करके माता नंदनी के साथ जंगलों में जाते हैं। और जरा सुनो क्या कहता है रघुवंशम। रघुवंशम कहता है कि माता नंदनी के उठने पर उठते हैं, बैठती हैं तो बैठते हैं, वो पानी पीती हैं तब ये पानी पीते हैं। साया की तरह लग करके महाराज दिलीप। और वो महाराज दिलीप जब 21 दिनों तक सेवा करते हैं, 22वें दिन जब महाराज दिलीप को भी थोड़ा अभ्यास हो गया तो आलस्य थोड़ा सा एक कोने में आया कि अब माता तो ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम थोड़ा प्रकृति को देखने लगे। वन में बड़े बड़े बढ़िया देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, प्रकृति का आनंद लेने लगे। ठीक उसी समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी समय एक सिंह ने माता नंदनी के ऊपर प्रहार कर दिया। माता नंदनी ने चित्कार की। महाराज दिलीप दौड़े हुए गए। उस सिर भी कैसा अद्भुत। अब सिंह और महाराज दिलीप की चर्चा हो रही है। यही कूट भाषा है, बस समझना है। इसको मैं खोलूंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे पूरे शास्त्र में तो ये भरा ही हुआ है कि गौ माता से बात किया, सिंह से बात किया, घोड़े से बात किया, इनसे बात किया, उनसे बात किया, दोनों के बीच में वार्ता हुई। महाराज दिलीप ने कहा कि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा से मैं माता को लेकर के निकला हूं। तो उस सिंह ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं भी माता पार्वती और भगवान शिव की आज्ञा से यहां पर हूं। ये जो देवदार वृक्ष देख रहे हो ना,
इसे पार्वती माता अपने पुत्र की तरह समझती हैं। उनके लगाए हुए वृक्ष हैं, कोई जंगली जानवर इस वृक्ष को छू भी न पाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। माता जगदम्बा पार्वती जिस सिंह की सवारी करती हैं, उसी सिंह का मैं अपना मित्र हूँ। मुझे यहाँ ड्यूटी दी गई है और जगदम्बा माता पर हमारा मित्र रहता है जिस पर वो सवारी करती हैं। इसलिए हम तो भैया, और हमारा है भी ये कि जो इस जंगल में आ जाए वो तुम्हारा आहार बनेगा। हम बाहर जाते नहीं हैं क्योंकि हम इसी वृक्ष के आसपास रहते हैं, तो हमें आहार मिल गया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज दिलीप ने कहा हम तो ये होने नहीं देंगे, हमारे इष्ट की आज्ञा है, माता नंदनी को कोई छू भी नहीं सकता। कहते दोनों में चर्चा हुई, अंत में कहा अगर माता पार्वती और शिव की आज्ञा है, तुम अपने इष्ट का आज्ञा पालन करो, मैं अपने इष्ट की आज्ञा पालन करूंगा। तुम्हें तो मांस ही चाहिए खाने के लिए, तो नंदनी माता को छोड़ दो और मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए तैयार हूं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट सिंह ने कहा महाराज एक गैया के लिए अपना जान दोगे? लाखों लोग तुम्हारी प्रजा हैं, लाखों लोग तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, गैया तो फिर कहीं से आ जाएगी, पर इतने जनता को छोड़ दोगे, उनका लालन पालन कौन करेगा? इसलिए आप ये मोह मत करिए, दूसरी गैया गुरुदेव को दे दीजिएगा। अब जाकी रही भावना जैसी, दोनों में चल रहा है कौन अपने इष्ट को कितना मानता है। ये सिंह तो अपने इष्ट के ऊपर पूरा ही कुर्बान है, और यहाँ तो महाराज दिलीप हैं जो गौ सेवा में इतने प्रवीण, नंदनी सेवा में इतने प्रवीण। और मैं आज आपको एक बात आगे तो बताऊंगा ही, एक बात याद रखो, महाराज दिलीप जैसे गुरु सेवक, गौ सेवक, जिन्होंने महाराज वशिष्ठ अपने गुरु के कहने पर एक गौ माता के लिए अपने चक्रवर्ती सम्राट पने को छोड़ करके अपने मांस तक को देने को तैयार हो गए, वो महाराज दिलीप के ही वंश में रघुनाथ का उदय हुआ। और यहाँ भी नंदनी माता और महाराज दिलीप की आराधना होती है। मुझे पक्का विश्वास है कि इनकी आराधना करने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता, उनका पराभव नहीं हो सकता, वो विजयी ही रहेंगे।